स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ओके। तो नाउ लेट्स बिगिन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले फंक्शन का क्या होना जरूरी है? फंक्शन का इन्वर्टिबल होना जरूरी है। बात बराबर है? जब फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तभी उसका इन्वर्स निकल सकता है। बोलने का मतलब क्या है, अगर f इज मैपिंग फ्रॉम a टू b है, देन f इनवर्स इज मैपिंग फ्रॉम b टू a हो जाएगा। ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा कोई डिटेल में लेंगे नहीं अपन। तो ये फंक्शन है, तो फंक्शन का इन्वर्टिबल होना जरूरी है। तो जो f इनवर्स फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा? b से a करेगा। तो फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? जब फंक्शन क्या होता है, जब फंक्शन क्या होगा, फंक्शन को होना पड़ेगा 1 1 एंड ऑन टू, बाइजेक्टिव होना जरूरी है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो f मस्ट बी बाइजेक्टिव। क्या होना जरूरी है? f का बाइजेक्टिव होना जरूरी है, तब जाके, मतलब बाइजेक्टिव मतलब क्या होना जरूरी है? 1 to 1 एंड ऑन टू, ये होना जरूरी है, तब जाके फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। और जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो पक्का उसका इन्वर्स निकलेगा। और इन्वर्स क्या होता है? f इनवर्स इज मैपिंग फ्रॉम b टू a। अब ओरिजिनल फंक्शन और उसका इन्वर्स दोनों का ग्राफ एक दूसरे से क्या होगा? मिरर इमेज होगा। किसके अबाउट? y इज इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज होगा। बोलने का मतलब क्या है, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा अपना ये हो गया, तीसरा क्या बोला? ग्राफ ऑफ f एंड f इनवर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन। ठीक है ना? ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। ठीक है ना? आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x के अबाउट उसका ग्राफ क्या होता है? मिरर इमेज होता है एक दूसरे का। बोलने का मतलब क्या है कि अगर ये x एक्सिस ले लो आप, ये y एक्सिस ले लो, और ये लाइन ले लो आप, y बराबर x लाइन ले लो। अगर ये ग्राफ e टू द पावर x का है, उसका मिरर इमेज अबाउट द लाइन, ये ग्राफ किसका होगा? y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस e का। ये वाला पॉइंट क्या होता है? 0 1, ये क्या होगा? 1 0। समझा क्या? तो जो भी ग्राफ y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होगा, उनमें पॉइंट में कैसा वेरिएशन होगा? अगर ये वाला पॉइंट x, y है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा y, x y अगर यहाँ लाई करा तो y, x दूसरे ग्राफ पे लाई करेगा, मतलब उसके इन्वर्स वाले ग्राफ पे लाई करेगा। जैसे कि अब दूसरी बात कि जो y इज इक्वल टू e टू द पावर x है, ये ग्राफ x एक्सिस को एजम्प्टोड है। एजम्प्टोड मतलब टैंजेंट इन्फिनिटी। तो उसका जो मिरर इमेज है दैट इज y इज इक्वल टू लॉग x। वो जो ग्राफ है उसके लिए y एक्सिस एसिम्प्टोड है। एक ग्राफ के लिए x एक्सिस एसिम्प्टोड है, दूसरे ग्राफ के लिए y एक्सिस एसिम्प्टोड है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ आ रही है? कोई डाउट? चलो अपने को बेसिक समझ में आ गया। अब डायरेक्ट अपने को मालूम है हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 3 और उसके 3 क्या होंगे? रेसिप्रोकल। बराबर है? तो जो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है अपना हमारे पास, उनके इन्वर्स की हम लोग बात करेंगे। तो उसके इन्वर्स का ग्राफ हम सबको आता है, सीखा है कि नहीं सीखा है हमने? बस उनका ग्राफ बना के उनका डोमेन रेंज देख लेंगे फटाफट, और फिर सीधा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। बात बराबर है? चलो ये बात क्लियर हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो फटाफट ग्राफ बनाते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी देख लेते ग्राफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ग्राफ में। कलर अपना वाइट ही ले लेते। ग्राफ बनाने का तरीका भी मैंने बताया था तुमको। एक, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, समझ गए ना? और चौथी, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लो, चौथी लाइन हम यही बना लेते। 5वीं इसके नीचे, और ये छठा।
फाइन। ठीक है, फाइन। कि तरीका बताया था मैंने ग्राफ बनाने का, नहीं बताया था? सब आता है हमको? हाँ, ठीक है। हमको सारे ग्राफ अच्छे से आते हैं, है ना। ये किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं अपन? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का, राइट। ये 0 होता है, ये क्या था? -π/2 से लेके π/2, देन वी हैव 0 to π, -π/2 से कहाँ गया π/2, -π/2 से π/2, 0 से π, -π/2 से π/2, 0 से π, बराबर है बराबर है। y इक्वल टू साइन इनवर्स है। ग्राफ कैसे होगा बताओ? इस तरीके से ग्राफ होता है, समझा नहीं समझा? ये होता है -1 और ये होता है 1, है ना। वो फ जैसा टाइप, फ टाइप का ग्राफ है ये, हाँ। और ये ग्राफ इसके ये सीधे में आ जाएगा। ये -1 और ये क्या होता है? 1। अब ये क्या होता है? इस तरीके से ग्राफ होता है ये, है ना। किसका ग्राफ होता है? ये tan इनवर्स का ग्राफ होता है, सही है ना। अब ये नीचे से ऊपर गया, अब ये ऊपर से नीचे जाएगा। ये कितना हो गया? π/2। ठीक है, ये ग्राफ किसका हो गया अपने पास? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का, मानते हो? ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का, और ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का। बात समझ में आई सबको? चलो इसका डोमेन रेंज भी लिख देते हैं अपन लोग, क्या क्या होता है तो, है ना। इसका डोमेन बताओ, इनपुट क्या है? -1 से 1, और आउटपुट क्या है? -π/2 से लेके π/2। तो इनपुट मतलब x, इसका डोमेन हो गया -1 से 1, और इसका आउटपुट मतलब y हो गया -π/2 से लेके π/2। डोमेन रेंज क्लियर है? कॉस इनवर्स का बताओ डोमेन, एक्स एक्सिस है ना ये, -1 से 1, तो इसका डोमेन भी आ गया अपने पास x, दैट इज -1 से 1, और आने वाला आंसर इसका आ जाएगा 0 से लेके π। एग्री करते हो? व्हाट अबाउट tan इनवर्स x का डोमेन बताओ? डोमेन पूरा का पूरा r, है ना, सब कुछ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डोमेन r, और आने वाला आंसर मतलब रेंज क्या होगा? ओपन ब्रैकेट -π/2 से लेके π/2। यस और नो? सिमिलरली tan कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, डोमेन क्या है? इसका डोमेन भी r है, दिख रहा है सबको? कुछ भी इनपुट रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट आने वाला आंसर इसका ओपन 0 से लेके π ओपन। सही है कि नहीं है? अब ये ग्राफ किसका बनाया अपन ने? ये जो ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, ग्राफ किसका है? ये है तुम्हारे पास, हम बना लेते हैं यहाँ पे कोसेक इनवर्स का, यहाँ बना लेंगे सेक इनवर्स का। तो y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x का ग्राफ है, वो भी देखने वाले हैं। अच्छा, कैसे बनता है वो भी देख लो, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे, इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या होगा, ये एक रेयर इसका ग्राफ बना लेंगे एक, बराबर है। अब क्या होता है, यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? ऐसे ही होता है ग्राफ, है ना। हाँ, पक्का ये 0 नहीं लेगा वो, राइट ना। साइन इनवर्स 0 0 होता है यार, कोसेक इनवर्स करेंगे तो क्या होगा? डिफाइन नहीं होगा वो वाला चीज़, बराबर है। इसलिए कोई 0 पर डिफाइन नहीं हो रहा है, 0 पर एसिम्पटोट बना रहा है वो। बात समझ आ रही है ना? हाँ, तो इसका डोमेन बताओ क्या होगा? क्या रख सकते हो? क्या रख सकते हो बताओ? 1 के आगे की वैल्यू और -1 के पीछे की वैल्यू आप रख सकते हो इनपुट में। तो यहाँ पर इसका इनपुट में कहाँ लिखूँगा? चलो इसका इनपुट बताओ। तो यहाँ पर इनपुट मतलब x बिलोंग टू क्या हो गया?
माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 के आगे रख सकते हैं। और आने वाला आंसर बताओ, y बिलोंग्स टू, बोलो क्या होगा, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2। बस क्या रख नहीं सकते अपन यहाँ पे, जीरो नहीं रख सकते, जीरो पर एसिम्पटोट बन रहा है, टैंजेंट एट इन्फिनिटी, तो यहाँ पर सिंगलटन से जीरो हटा देंगे। समझा नहीं समझा? सिमिलरली ये जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं अपन, किसका बनाने जा रहे हैं, y = सेक इनवर्स x का। तो सेक का ग्राफ बनाने के लिए एक ऐसा रेयर ग्राफ बना लो, कॉस इनवर्स x का, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे। समझा नहीं समझा? तो इसका मतलब ये कितना, ये -1 और कितना होगा 1। इसका भी क्या है, डोमेन, इसका डोमेन बोलो, -इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये डोमेन हो गया। और आने वाला आंसर 0 से लेके पाई, लेकिन क्या रख नहीं सकते अपन लोग इसमें, π/2 रख नहीं सकते, क्योंकि π/2 पे कॉस क्या देगा, 0, तो उसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होगा, y बराबर है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, क्लोज इंटरवल 0 से लेके π/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, π/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, बस जस्ट ओवरव्यू अपन ले रहे हैं अभी, ठीक है ना, डोमेन रेंज का। कोई डाउट समझने में? यार सब कुछ क्लियर है? ये सारे तुम्हारे पास डोमेन और रेंज अलॉन्ग विद द ग्राफ, हमको सब पता होना चाहिए, ग्राफ और फॉर्मूले सब मालूम होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब आते क्वेश्चन पे, क्वेश्चन ट्राई करते हैं भी फटाफट। नाउ लेट्स बिगिन। डोमेन रेंज याद रखना, डोमेन के बाहर जाएंगे नहीं अपन, और रेंज के बाहर भी नहीं जाएंगे, सब देख लो डोमेन रेंज, इसके बाहर नहीं जाना है हमने को। जैसे कि कॉस इनवर्स का जो आने वाला आंसर 0 से π है, कॉस इनवर्स का आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता, साइन इनवर्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आंसर देगा, लेकिन कॉस इनवर्स कभी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। सिमिलरली कोसेक और सेक का भी, कोसेक कभी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आंसर देगा, लेकिन सेक इनवर्स नेगेटिव आंसर नहीं देगा। बात बराबर है? सेम अपना किसका, tan इनवर्स नेगेटिव आंसर दे सकता है, पॉजिटिव दे सकता है, लेकिन कॉट इनवर्स नेगेटिव आंसर नहीं देगा, याद रखना, ये काम का है। चलो नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन लिखो, पहला सॉल्व करो। चलो इसकी वैल्यू बताओ, साइन इनवर्स ऑफ साइन -2π/3, बोलो जल्दी क्या वैल्यू होगी, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। क्या कर रहा है, फटाफट चल, आंखों से निपटा दे, चल। समझा क्या होगा इसमें, ये साइन इनवर्स है, अब तुमको अच्छे से पता है साइन ऑफ -θ क्या होता है, -sin θ, -sin θ हो गया, -sin 2π/3, यस और नो। एंड यू नो व्हाट इज sin 2π/3, sin π - π/3, sin π - π/3 कितना होता है, sin π/3, बराबर है। तो sin π/3 क्या होता है, √3/2। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ -√3/2। अब तुमको पता है, एक और तुमको फॉर्मूला पता होगा, पहले से मालूम होगा, मालूम है क्या नहीं मालूम है, साइन इनवर्स ऑफ -θ क्या होता है, -sin इनवर्स ऑफ थीटा। आगे पढ़ने वाले, बट तुमने ऑलरेडी 12वीं में पढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर का माइनस साइन इनवर्स ऑफ √3/2 कितना होगा, ये √3/2 कब मिलेगा, √3/2 कब मिलेगा साइन में अपने को, π/3 पे, बराबर। तो -π/3 आंसर होगा, समझा, -π/3 आंसर है, ठीक है, सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी आंसर बताओ इसका, फास्ट। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2, ठीक है, बोलो जल्दी। अब साइन इनवर्स ऑफ -θ हमको मालूम है, अभी चेक किया जैसा मैंने, साइन इनवर्स ऑफ -θ क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2, है ना, यस और नो। अब साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है, π/6। अब π/6 प्लस π/3 कितना होता है, यह आएगा कि नहीं आएगा, π/6 आएगा, ये हो जाएगा 3π/3
3 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब आंसर कितना आ गया 1। समझा? ठीक है, और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जल्दी से बताओ, tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाई 4 आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी निपटाओ। ठीक है, क्योंकि व्हाट इज tan पाई माइनस पाई tan 3 पाई बाई 4 मतलब tan पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब कितना आएगा, है ना? माइनस tan पाई बाई 4 मतलब -1। tan ऑफ इनवर्स ऑफ -1 कितना होगा? -पाई बाई 4। समझ गया? समझ गया? हाँ, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दैट इज कॉट ऑफ सेक इनवर्स ऑफ √2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1। चलो ये बता दो। ठीक है, कितना होगा ये वाला सेक इनवर्स ऑफ -2 कितना होगा? हाँ बता रहे ऋषि, इसका आंसर कितना आएगा? -√2 पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि सेक इनवर्स का भी कौन सा आंसर नहीं देगा, नेगेटिव आंसर नहीं देगा। तो -√2 कब देगा अपने को? पाई माइनस सेकेंड क्वार्टर में देगा। याद है कि नहीं याद है? फर्स्ट क्वार्टर में वो कॉस्ट इनवर्स पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव जाएगा। यस और नो? अच्छा, मतलब उल्टा बोला मैंने शायद। मैंने ये बोला कि सेक इनवर्स -2 मतलब इनपुट नेगेटिव है ना। कहाँ गया अपना ग्राफ? कहाँ गया? कहाँ गया? हाँ, सेकेंड का ग्राफ इधर है। इनपुट नेगेटिव है, तो जब भी इनपुट नेगेटिव होगा तो आउटपुट क्या आएगा? सेकंड क्वार्टर में आएगा। इनपुट नेगेटिव तो आउटपुट सेकंड क्वार्टर में आएगा। सेकंड क्वार्टर मतलब पाई माइनस, है ना? तो क्या आएगा सेकंड क्वार्टर मतलब पाई माइनस। तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस √2 कब देता है? पाई बाई 4 पे। तो पाई माइनस पाई बाई 4, तो इसका आंसर सीधा क्या आ जाएगा? पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज 3 पाई बाई 4। तो इसका आंसर होगा 3 पाई बाई 4। और ये कॉस इनवर्स ऑफ -1, कॉस इनवर्स ऑफ -1, तो मैंने कहा था ना नेगेटिव वाले में क्या होगा? देखो जल्दी ग्राफ। कॉस इनवर्स ऑफ क्या था अपने पास? कॉस इनवर्स माध्यम कितना होता? पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आ गया अपने पास कॉट, कितना होगा बेटा? ठीक है, प्लस पाई। ओके, तो यहाँ पे कॉट ऑफ कितना होगा? ये पाई कितना होगा? 7 पाई बाई 4। 7 पाई बाई 4 मतलब कितना हो जाएगा? 7 पाई बाई 4 मतलब हाँ 2 पाई माइनस पाई बाई 4। यस और नो? हाँ, तो 2 पाई मतलब कॉट है, 2 पाई मतलब नो चेंज, है ना? 2 पाई मतलब नो चेंज। तो यहाँ पे कॉट का आ जाएगा कॉट, एंगल लगा दो। क्वार्टर नंबर 4 में कॉट होता है नेगेटिव। तो कितना आएगा आंसर बेटा इसमें? -1। ये तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर है? चलो, ओके, वन मोर क्वेश्चन वी राइट। हमारा क्वेश्चन अपने पास tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ -1/√2। चलो ये भी कर लो प्रैक्टिस, फिर अपन आगे बढ़ दो। इसका कितना आंसर होगा? cos इनवर्स ऑफ हाफ पाई बाय, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, पाई बाय 3। इसका आंसर आ गया पाई बाय 3। इसका आंसर क्या होगा? है ना, क्या होगा? -पाई/3। सही है ना? अरे tan इनवर्स है ना रे, tan इनवर्स -पाई/2 से 0 में नेगेटिव देता है। यस और नोट? 0 से पाई/2 में पॉजिटिव देता है। तो -पाई/2 से 0 में आंसर आएगा इसका। तो डायरेक्ट 1/√3 कब मिलता है अपने को? 1/√3 मिलता है पाई/6 पे। तो -1/√3 कब मिलेगा? -पाई/6 पे। सिंपल सी बात है। -पाई/6। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ जाएगा tan इनवर्स के फॉर्मूले में? -पाई/6 चलेगा कि नहीं चलेगा? कितना होता है ये वाला? पाई/6। तो tan पाई/6 कितना हो जाएगा? 1/√3। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 5 अपॉन x² + 1। जल्दी बताओ।
एकदम फास्ट बताना है, ठीक है, टाइम पास नहीं करना है। डोमेन बताना है, कैसे बताएंगे डोमेन? डोमेन मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। डोमेन मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहला काम क्या है, साइन वर्स एक्स के अंदर की जो वैल्यू वो कहाँ से कहाँ जाती है, -1 से 1 तक। लेकिन तुम खुद समझदार हो, मॉड मतलब पॉजिटिव प्लस पाई मतलब पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये वाला जो आंसर है, ये वाला पक्का, ये वाली वैल्यू जो है ये तो हमेशा 0 से तो बड़ी होगी। एंड यही सेम वैल्यू जो होगी, ये सेम वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। मानते हो ना? ये आंसर क्या था, 1 या 1 से छोटा, और क्या होगा 0 से बड़ा, और कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अरे ये तो ऑलवेज ट्रू हो गया है ना, ये क्या है, एक्स बिलोंग टू आर हो गया इसके लिए, तो ऑलवेज ट्रू है कि नहीं, बताओ मुझे क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी रखो, आंसर तो मेरा 0 से बड़ा आएगा, तो एक्स बिलोंग टू आर हो गया। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को उस साइड लेके जा सकता हूँ, मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसे काम करते हैं लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा होगा। तो मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही लिखा क्या मैंने? एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर लिखा, माइनस मॉड एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। परफेक्टली क्लियर है? अच्छा, इसका बताओ अभी फैक्टर क्या बनते हैं, जल्दी बताओ। मेरे ख्याल से इसके फैक्टर डायरेक्ट नहीं बनेंगे, अपने को इक्वल टू 0 करके उसके क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अलग से निकाल लेता हूँ उसके रूट क्या होंगे। मॉड एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें से ना 1 प्लस √17 वाला ही सिलेक्ट करूँगा मैं, बाकी नेगेटिव वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा। वाई? बिकॉज हम मॉड की वैल्यू चाहते हैं, मॉड की वैल्यू नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, तो पॉजिटिव ही लेंगे। तो यहाँ पर मॉड एक्स आ गया, तो मॉड एक्स कितना आया, 1 प्लस √17/2 आया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ऑफ 1 प्लस √17/2। अब तुम जानते हो 2 फैक्टर बनेंगे, और ग्रेटर दैन है मतलब आउटसाइड वाला रीजन आएगा, आउटसाइड वाला रीजन आएगा, मतलब एक रीजन क्या आएगा माइनस के साथ 1 प्लस √17/2, या उससे पीछे एक रीजन क्या आएगा 1 प्लस √17/2, 1 प्लस √17/2 या उससे बड़ा आएगा। समझा नहीं समझा? कोई डाउट है समझने में? नहीं। तो यही तुम्हारी एक्स की वैल्यू है, बस हो गया, यही तो लाना था, डोमेन तो लाना था। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जिनका होगा वो लोग सॉल्व करो। फाइंड डोमेन ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स। क्वेश्चन हो चुका है ना ये? कोसेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स का डोमेन, कोसेक इनवर्स का डोमेन कहाँ से काटा जाता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। तो क्या करना पड़ेगा, तो पक्का 1 प्लस एक्स बाय एक्स की वैल्यू क्या होगी, या तो -1 या उससे छोटी होगी, या फिर उसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, क्या होगा, ठीक है, 1 उधर चले गया तो कितना हो गया 2x प्लस 1 बाई एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। तो क्या होगा x प्लस 1/2 बाई एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। इन बिटवीन द रीजन हो गया, मतलब कहाँ से कहाँ तक आएगा इसका आंसर बताओ? इसका आंसर आएगा -1/2 से 0। -1/2 पे क्लोज और 0 पे क्या आ जाएगा ओपन। इनइक्वालिटी सॉल्व करना सबको आता है, और बीच में आ गया और यहाँ पे क्या होगा x प्लस 1 माइनस एक्स बाई एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यस और नो? इसका मतलब 1 बाई एक्स 0 या 0 से बड़ा। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या आएगी 0 से बड़ी आएगी ना, x ग्रेटर देन क्या होगा 0। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। दोनों में
ठीक है, यूनियन लगाना है हमको, यस और नो। तो अपना आंसर क्या हुआ, दोनों में यूनियन लगाना है। एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1/2 से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर है? कौन रेसिप्रोकल किया, मैंने कभी ऐसे को किया ही नहीं। डायरेक्ट इनिक्वालिटी लगाया ना मैंने। रेसिप्रोकल किया क्या मैंने इसको? जल्दी, डोमेन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या कर सकते हैं अपन, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, हो गया। फिर इन दोनों को पकड़ के सॉल्व करो, वरना ऐसा भी कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ऐसा भी कर सकते हैं अपन, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का मॉड लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसा कर दिया। हाँ, ये इससे ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि अभी क्या करूँगा मैं, इसको उधर लेके चले जाऊँगा और तो स्क्वायरिंग कर दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हालांकि इसको मॉड डालने की जरूरत नहीं है, तो खुद ही पॉजिटिव है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद क्या आएगा, उसको लेफ्ट साइड लेके चले जाओ। ए प्लस क्या हो गया भाई, इधर शेक हैंड कर लेता है इधर। हाँ, क्या होगा, इसको लेफ्ट साइड लेके आ गए, ये स्क्वायरिंग क्या है ना इसका, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ गया? हाँ ना, तो उसको लिख सकते हैं अपन लोग व्हाट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या, तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, -4x माइनस 1, फाइन। यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसका d लेस देन 0 आता है, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसको 0 के साइड भेज देंगे और साथ में माइनस कॉमन निकाल के उसको भी 0 के साइड भेज दो। फिर यहाँ पर मिला क्या, 4x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, -1/4 या उससे बड़ी। समझा? ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों केस को सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं। समझा? क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आगे बढ़े। इसका डोमेन बताओ। π/4 माइनस कॉस का रूट आ गया, 1/√2 से 1। क्या करेंगे, पहला काम क्या होगा, π/4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4। अब देख लेंगे कॉस का ग्राफ π/4 से छोटा कब आता है ना। है ना, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये π/2 होता है। हमको π/4, ये कितना होगा बेटा, π/4 यहाँ होगा, है ना, ये π/4, ये π/2 तो π/4, ये आंसर है। π/4 से छोटा मतलब ये वाला, छोटा बोले तो कौन सा ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा। π/4 किस पे आता है, 1/√2, और ये कितना होता है, ये 1। तो आंसर क्या हो गया अपना बताओ,
1/√2 से 1 हुआ कि नहीं हुआ, बता। 1/√2 से 1 आंसर कहते हैं, आंसर π/4 से छोटा आएगा। बोलने का मतलब ये तुम लोग का ये π/4 है और ये π/2 है। समझा? परफेक्ट है। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 2 ग्रेटर दैन 0। चलो इसको सॉल्व करो। सिंपल सी बात, इसके फैक्टर बन जाते हैं। बता फैक्टर, बता इसके फैक्टर बता। फैक्टर -1 ग्रेटर दैन 0 मतलब बाहर का रीजन है। इसका मतलब क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स एक क्या होगा, एक तो लेस देन 1 होगा या फिर ग्रेटर दैन 2। ये हमको आता है इनइक्वालिटी सॉल्व करना। आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा ग्राफ बनाओ, सीधा ग्राफ बना लो, ख़त्म है। ग्राफ बना के सीधा ख़त्म कर देंगे इसको, सीधा ख़त्म कर सकते ग्राफ बना के, ठीक है। यही ग्राफ होता है कि नहीं होता है, 0 से पाई, ये π/2 कॉट का ग्राफ। क्या बोला उसने बताओ, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का 1 और 2। 1 कहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, 2 कहाँ होगा, 2 यहाँ होगा। एग्री करते को नहीं करते हो? अब क्या बोला उसने, 1 से छोटा। 1 पे आंसर क्या होगा रे, आउटपुट अगर 1 है तो इनपुट क्या होगा, कॉट 1। क्या होगा ये, कॉट 1। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब 1 से छोटा आंसर चाहिए, 1 से छोटा, आउटपुट 1 से छोटा, तो इनपुट को ग्राफ कौन सा आ रहा है, छोटा छोटा छोटा, ये वाला ग्राफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहाँ तक जा रहे हैं अपन, इन्फिनिटी तक। अब उसने क्या बोला, 2 आउटपुट 2, आउटपुट 2 का इनपुट क्या होगा, आउटपुट 2 का इनपुट होगा कॉट 2। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो क्या है आंसर, क्या बोला, कॉट इनवर्स एक्स। आंसर क्या बोला, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब कौन सा ग्राफ आएगा, ये वाला। तो इस ग्राफ का आउटपुट क्या है, इनपुट क्या होगा, इधर छोटा 1/2 मतलब क्या है, कॉट 2 से छोटा, और इधर में कॉट 1 से बड़ा। समझा नहीं समझा? तो आंसर क्या वो बताओ, एक्स बिलोंग्स टू बोलो -इन्फिनिटी से लेके कॉट 2 यूनियन कॉट 1 से इन्फिनिटी। समझा नहीं समझा? तो डाउट? चलो आगे बढ़े। क्या हो गया, आ गया था ना। चलो नेक्स्ट, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3π²/4। मिनिमम वैल्यू ऑफ बताना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जल्दी से बता। तो ऑब्वियसली तीनों का आंसर 3π स्क्वायर क्वांटिटी है, तीनों स्क्वायर क्वांटिटी का एडिशन क्या आना चाहिए, 3π² आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, हर एक का आंसर क्या होगा फिर, π² आएगा, तब जाके एडिशन 3π² आने वाला है। तो इसका आंसर पाई क्या आना चाहिए, इसका आंसर π² कब आएगा। ये साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, बताओ मुझे जल्दी, क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए ना। एक्स की प्लेस पर क्या होना चाहिए, 1, तब π/4 आएगा। -1 होना चाहिए, तब क्या आएगा, -π/4 आएगा, -π/2 आएगा। बोलने का मतलब क्या है, यहाँ अगर तुम 1 डालोगे, एक्स की जगह पर 1 डालोगे, तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2, और -1 डालोगे तो कितना होगा, -π/2। दोनों का स्क्वायर कितना आता है, π² ही आता है। तो ये अल्टीमेटली साइन इनवर्स एक्स हो, ठीक है ना, या साइन इनवर्स वाई हो, या साइन इनवर्स जेड हो, तीनों का आंसर क्या होना चाहिए,
तीनों का आंसर होना चाहिए प्लस माइनस ऑफ π/2। हाँ मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस 1। तो मिनिमम चाहिए, तो तीनों को -1 होना पड़ेगा। एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर क्या होना पड़ेगा, -1 होना पड़ेगा। डेफिनेटली इन तीनों का जो एडिशन है क्या आएगा, -3। तो -3 इज द मिनिमम वैल्यू। समझ गए, क्लियर है सबको, आगे बढ़े। टू एक्स माइनस 1/2 डोमेन बताओ। चलो जल्दी फास्ट। ठीक है, पहला काम क्या होगा, हम जानते हैं x² माइनस एक्स प्लस 1 क्या होना चाहिए, 0 है, 0 से बड़ा होना चाहिए। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r। अब दूसरा काम क्या होना चाहिए कि ये जो रूट के अंदर की क्वांटिटी है x² माइनस एक्स प्लस 1, ये हमेशा 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 के बीच में। तो ये 0 से तो वैसे ही बड़ा है, तो मतलब क्या होगा फिर 1 या उससे छोटा तो हमेशा ही होगा। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्क्वेयरिंग करके 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई क्लोज 0 से 1। यहाँ पे x को कॉमन निकालेंगे तो ठीक है, यहाँ से हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या है, रूट के अंदर क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1/2 इसको होना पड़ेगा 0 से बड़ा। साइन इनवर्स की क्वांटिटी 0 से बड़ी कब होती है, जब उसका इनपुट क्या होता है, बोलो जल्दी, 0 से 1 के बीच में होता है। याद है ना साइन का ग्राफ, हाँ ना, ये -π/2 और ये क्या होता है π/2, 0 -1 और ये 1। किसका ग्राफ हो गया अपना, ये किसका हो गया, कॉस का हो गया, ये होना चाहिए। हाँ सही है। अब देखो तुम लोग का जो साइन वर्स का जो आने वाला आंसर है, क्वेश्चन में क्या बोला, साइन वर्स का जो आने वाला आंसर है वो 0 से बड़ा चाहिए। तो 0 से बड़ा चाहिए आंसर, आने वाला आंसर, तो आने वाला आंसर 0 से बड़ा चाहिए। मतलब एक्चुअली उसका जो इनपुट है क्या होगा, इनपुट 0 से किसके बीच में होगा, 1 के बीच में होगा। सही है, तो अपन इनपुट को कर देंगे 0 से 1 के बीच में। तो ये समझ में आ गया होगा तुमको। तो इनपुट कर दिया अपन ने 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा। ठीक है, अब 0 लेस दैन 2x माइनस 1 लेस दैन और इक्वल टू 2। अब ऐड क्या करेंगे, 1 से ऐड कर देंगे ऑल साइड, 3 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 से लेके 3/2 तक। सही है कह रहे, 1/2 से 3/2 तक। फाइन, अब दोनों का क्या करना पड़ेगा तुमको, इसका और इसका ओवरलैपिंग पार्ट लेना पड़ेगा। तो क्या होगा इन दोनों का ओवरलैपिंग, 1/2 से 1। तो x बिलोंग्स टू 1/2 ओपन से लेके 1 क्लोज, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ x for which function is defined. Find real values of x for which function is defined. For which function is defined. Cos inverse of cos inverse of x² प्लस 3x। बताओ जल्दी, ये वाला बता दे, पहले ये बता दे, बाद में करो वो सॉल्व। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x फंक्शन इज डिफाइंड।
ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? जब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये वैल्यू क्या होगी? 0 है, 0 से बड़ी होगी। सही है। ये वैल्यू कब डिफाइन होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x को क्या होना पड़ेगा? 0 है, 0 से बड़ा होना पड़ेगा। अब तुम समझते हो, अगर ये 0 है, 0 से बड़ा है तो इस क्वांटिटी को 1 या 1 से बड़ा होना पड़ेगा। ये क्वांटिटी 0 है, 0 से बड़ी है ना, एंड होता है ना बीच में, तो क्वांटिटी 1 या 1 से बड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी अगर 1 या 1 से बड़ी होगी तो कॉस इनवर्स का डोमेन 1 से बड़ा तो होता नहीं है। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होगा? 1 ही हो सकता है, 1 से बड़ा तो होगा नहीं। 1 से छोटा है 1, तो इसका मतलब मजबूरन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को 1 ही होना पड़ेगा, 1 से बड़ा हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 3x को 0 होना पड़ेगा। मतलब x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 0 और -3 होगी। की वैल्यू आ गई ना, तो इन वैल्यू को सेटिस्फाई करके भी देखेंगे कि पक्का पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल है x की जगह 0, पॉसिबिलिटी चेक करना है और कुछ चेक नहीं करना है। x की जगह 0 डाला, कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 0, पॉसिबल है। -3 डाला, -3 का स्क्वायर ये 9, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। दोनों पॉसिबल है, डोमेन दोनों पॉसिबल है 0 और -3 डालने पे। इसीलिए यही पॉसिबल वैल्यूज है जो अपन रख सकते हैं, जिसके लिए तुम्हारा फंक्शन डिफाइन होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हो सकता है राइट साइड में इक्वल टू कुछ दे के रहे, तो अपन वैल्यू डाल के चेक करेंगे सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। उस पर्टिकुलर पॉइंट में सेटिस्फाई करना जरूरी है। चलेगा? याद रहेगा क्या किया अपन ने? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और अपने क्लास को एंड कर दें। एफ ऑफ एक्स tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x इन 0 to π/2, ये रेंज बताना है। जल्दी से रेंज बतानी है। पहले बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्लास एंड करते फटाफट। क्या करेंगे सबसे पहले बताओ। तुमको एक बात मालूम होगा, sin x प्लस cos x क्या होता है? इसका रेंज निकाल सकते हैं ना, वैसे किया। चल तुम्हारे हिसाब से पहले देख लेते। इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक? चल -√2 से √2 जाता है, -√a² b² से लेके प्लस √a² b² तक जाना पड़ता है। फिर उसके बाद हाँ, इसीलिए एक काम करते हैं अपन, इसी चीज़ को समझने के लिए तुम अच्छे से जानते हो हम क्या करेंगे। ये अगर √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड करेंगे तो साइन क्या बन जाता है? ये x प्लस π/4 बन जाता है। पता है कि नहीं पता है? हाँ, अब देखो x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? x जा रहा है 0 से लेके π/2। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो x प्लस π/4 कहाँ से कहाँ तक जाएगा? π/4 से लेके π/4 प्लस π/2, 3π/4 तक जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब इस पर क्या लगाना है? इस पर क्या लगाना है? हमको साइन लगाना है। तो साइन तो वैसे तो इंक्रीज 3π/4 है ना, इंक्रीज ही करेगा π/4 से π/2 में। तो बताओ, जैसे मैंने साइन अप्लाई किया x प्लस π/4 बिलोंग्स टू, यदि साइन लगाया 1/√2 है ना। अब देखो 1/√2 तो 1/√2, ऐसा नहीं, तुम्हें साइन लगाने के बाद आने वाला आंसर चाहिए। तो तुम जानते हो है ना, साइन का ग्राफ है ना, साइन लगाना है। हाँ, ये 0, ये कितना हो गया? ये π/4 हो गया। और ये कितना हो गया? 3π/4, π माइनस π/4 मतलब 3π/4 हो गया। दोनों पे तो अपने को सेम ही आंसर मिलेगा। क्या होता वो आंसर? क्या होता आंसर? ये 1/√2। हाँ, तो ये आउटपुट, इस दायरे का तुम्हें आउटपुट चाहिए, तो क्या होगा? 1/√2 से क्या हो गया? 1 जाएगा, है क्या नहीं? तो इसका आंसर आ गया 1/√2 से लेके 1 साइन लगाने के बाद। अब तुम्हें क्या चाहिए? √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 साइन x प्लस π/4, तो क्या हो जाएगा? 1 से लेके √2, सही है कि नहीं? 1 से लेके √2 हो गया क्या आंसर? अच्छा, इस पर क्या लगाना है तुमको? अभी tan इनवर्स लगाना है। चेक कर लेते tan इनवर्स π/4 से लेके, हाँ बस tan तो इंक्रीज ही करेगा, tan इनवर्स फंक्शन इंक्रीज ही करेगा।
हाँ इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो फिर tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे √2 साइन एक्स प्लस 5/4 का वैल्यू जाएगा, कितना हो गया 5/4 से tan इनवर्स √2 तक। समझा नहीं समझा सबको? ठीक है, कोई डाउट? एवरीथिंग इज क्लियर? चलो तो ठीक है, हमने तो थोड़ा बेसिक वाला पार्ट देख लिया हमने। अब तो अपन प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग नेक्स्ट क्लास पे काम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।